दुनिया की सबसे लग्जरी एयरलाइन एमिरेट्स एयरलाइन के अंदर इस वक्त केबिन क्रू की वैकेंसीज आ गई हैं। जी हाँ, मेल फीमेल बोथ कैन अप्लाई। सैलरीज बहुत ज़बरदस्त होने वाली हैं, बेनिफिट बहुत ज़बरदस्त हैं और हायरिंग तो अभी अभी स्टार्ट हुई हैं। आप अप्लाई करके यकीनन जॉब हासिल कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। लिंक मैं भी आपको बता दूंगा। सबसे पहले मैं बताता हूँ अप्लाई करने का तरीका। तो चलें स्क्रीन की तरफ चलते हैं। आप ये देखिएगा, ये दनाता का मेन पेज है। यहाँ पर देख सकते हैं मेल फीमेल दोनों केबिन क्रू यहाँ से अप्लाई हो सकते हैं। तो सबसे ऊपर देखा राइट साइड पर ये 3 लाइंस है, इस पर हम क्लिक करेंगे 3 लाइंस के ऊपर और उसके साथ ही हमें नज़र आता है केबिन क्रू। इस केबिन क्रू भी हमने क्लिक कर देना है और जैसे ही क्लिक किया तो ये देखिएगा ये केबिन क्रू एप्लीकेशन का पोर्टल ऑन हो गया है कि यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये डिटेल्स हैं, ये पढ़ लीजिएगा वरना मैं अभी आगे जाके आपको बताता हूँ। अप्लाई के बटन पे आप यहाँ पर क्लिक करें जो सबसे ऊपर राइट साइड पे है। जैसे ही आपने अप्लाई के बटन पे क्लिक करना है ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी जहाँ पर वो आपसे ईमेल और लॉगिन रिक्वायर्ड कर रहे हैं। जिनका लॉगिन है वो तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, जिनका लॉगिन नहीं है वो नीचे देखें, वहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम डिवाइस। फ्रॉम डिवाइस से क्लिक करके आप अपना CV यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अब बात आती है कि जी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो जी बिल्कुल ज़रूर स्क्रीन की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे मेन चीज़ वो ये है कि 1 ईयर एक्सपीरियंस वो रिक्वायर्ड कर रहे हैं हॉस्पिटैलिटी का, यानी कि आपने अगर कहीं पर या तो रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, 5 स्टार में या एयरलाइन में कहीं पर काम किया है तो आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस एटलीस्ट होना चाहिए। दूसरी अहम बात वो ये है कि स्कूल ग्रेजुएट और साथ में आगे लिखा हुआ है ग्रेड 12, यानी कि अगर आपने A लेवल किया हुआ है या 12 जमातें या हाई स्कूल आपने पास किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो नीचे चीज़ है वो है इंग्लिश स्पोकन एंड रिटन। आपको इंग्लिश में बात करना आनी चाहिए, आप अच्छे से इंग्लिश में बात कर सकते हो, फ्लुएंसी होनी चाहिए। जिन लोगों ने आइल्स या टॉफल किया हुआ है या इसके अलावा जिनके पास इंग्लिश बोलने की अच्छी स्किल्स है उनके लिए तो गोल्डन चांस हो सकता है। उसके नीचे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हाइट। हाइट कितनी चाहिए? 160 सेंटीमीटर से लेकर 212 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 160 से लेके 212 के बिटवीन में आपकी हाइट होनी चाहिए, ना तो ज़्यादा कम और ना इससे ज़्यादा। इस दरमियान में आपकी हाइट होगी। ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि अगर आप में ये क्वालिटीज़ हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो लोगों में ये चीज़ें नहीं हैं तो वो अप्लाई ना कीजिएगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा और एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो जाएगी। अब बात आती है कि सैलरी कितनी मिलने वाली है और क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो इसी तरीके से स्क्रीन पे आप देख लें तो सैलरी जो है वो 2 तरीक़ों से होती है। एक होती है बेसिक सैलरी और एक होती है फ्लाइंग पे आवर्स, यानी कि जितने घंटे की फ़्लाइट होती है उसके बेनिफिट भी आपको मिलते हैं और फिक्स सैलरी भी आपको मिलती है। तो टोटल अगर आप देखें तो ऑन एवरेज 10,170 दिरहम की बात कर रहे हैं कि इतनी सैलरी ऑलमोस्ट ऑन एवरेज आपको मिल सकती है फ़्लाइट आवर्स प्लस बेसिक सैलरी मिला के। इसके अलावा देखें तो एमिरेट्स एयरलाइन अकोमोडेशन, यानी कि जिसे रेजिडेंस कहते हैं, घर वगैरह रहने के लिए वो प्रोवाइड करते हैं। इंश्योरेंस होता है, मेडिकल होता है, ट्रैवलिंग यानी कि जो आप अपने घर से एयरपोर्ट तक जाएंगे या एयरपोर्ट से आप घर तक, वो भी आपको ट्रैवल की फैसिलिटी, यानी कि कोई गाड़ी ड्राइवर या कोई भी बंदोबस्त उन्होंने आपके लिए किया होता है। तो अब बताएं अब क्या रहेगी अप्लाई करने के लिए? वह रह गया है सिर्फ लिंक। लिंक मैंने दे दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से लिंक लें। यही विंडो ओपन होगी जो मैंने आपको दिखाई थी। हाँ, बहुत ज़रूरी बात, अगर आपको मेरा काम, मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। तो देर किस बात की, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक लें और अभी अप्लाई करें।